मित्रों, आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? दान कब करना चाहिए? गुप्त दान क्या है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर आते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे बहुत जीवन भर सुख, समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। दान को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ किसी की पैसों से मदद ही दान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान धर्म सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि कई और तरह का भी होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो 5 महादान जैसे गौदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान और अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई दान हैं जैसे धातुदान, क्षमादान, अभयदान, वस्त्रदान आदि। इतने सारे दानों के नाम सुनकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि इन सभी दानों में से सबसे बड़ा दान क्या है। आइए जानते हैं। दान क्या है? दान कर अर्थ आपने कभी न कभी अपने बड़ों से सुना होगा कि सबको दान करना चाहिए, तब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि दान क्या है, दान का सही अर्थ क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी जरूरतमंद और परेशान व्यक्ति की किसी न किसी रूप से मदद करना। दान में कोई भी चीज देने के बाद उस पर देने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। सनातन धर्म में सदियों से दान को जीवन का एक महत्वपूर्ण और जरूरी कर्म माना गया है। जब बिना किसी मंशा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना नाम किए किसी की किसी भी रूप में मदद की जाती है तो उसे दान कहते हैं। दान करना विशेषकर गुप्त दान यानी बिना किसी को कुछ भी पता चले किया जाता है, वो कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा माना है जो दान करते हैं उनके द्वारा भूलवश किए पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं घर की फालतू चीजों को किसी गरीब को देकर दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज इस्तेमाल करने लायक नहीं है उसको देना दान नहीं माना जाता है। ऐसे किए गए दान मान्य नहीं होते हैं। दान तन मन धन किसी भी रूप में कभी भी किया जा सकता है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्यमिंद्रिय निग्रह स्नान मनोमलत्यागो दान वै भूतक्षणम। श्लोक के अनुसार व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अड़िग रहना स्थिरता है, अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है, अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान है। इस श्लोक को अगर गहराई से समझा जाए तो दान अवसर यानी समय अनुसार होना चाहिए। अगर सर्दी के मौसम में आप किसी को दान देना चाहते हैं तो कंबल दे। अगर कोई गरीब किसान पैसों की कमी की वजह से बेहाल है तो अर्थ दान करे यानी पैसों की मदद करना करे। यानी दान वो है जो जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सके। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ जाता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है। सबसे बड़ा दान क्या है? यह है 7 महादान। शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य ईश्वर को पाने का और उनका आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखने का पुण्यदायी कार्य है। इस कर्म को करने से घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। इस धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का परम धर्म है कि वो अपने व्यस्तम जीवन में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकाले। सबसे बड़ा दान क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में होते हैं, आपके मन में भी होगा। मेरे हिसाब से हर दान सबसे बड़ा है। सबका अपना अपना महत्व है और सभी दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ दान ऐसे भी हैं
जिन्हें विशेष और महान माना गया है। आज हम आपको कुछ खास दान के प्रकार बताने वाले हैं और उनमें से सबसे बड़ा दान क्या है। 1. भूमि दान। भूमि दान का महत्व पुराने समय से चला आ रहा है। पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने राज्य के श्रेष्ठ और गुणी लोगों को, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे। आज वो समय तो रहा नहीं, लेकिन आज भी व्यक्ति भूमि दान कर सकता है। व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गार्डन के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए, आश्रम आदि बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर सकते हैं। ये दान श्रेष्ठ हैं क्योंकि इस तरह का दान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हजारों व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी होता है। 2. गौदान। गौदान हिंदू धर्म में श्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गौदान व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों सुधार देता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऋग्वेदानुसार जो व्यक्ति गौदान करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात वैतरणी पार करने में कष्ट नहीं होता है और उसे स्वर्गलोक में बहुत उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दान को करने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्णा ने अपने अवतार जीवन में गौ माता की सेवा करके उनकी महिमा स्पष्ट कर दी थी। इस कलयुग में गौदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। 3. अन्नदान। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है का उत्तर है भूखे का पेट भरना। ये वो दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। आपका दिया थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तपड़ रहे व्यक्ति को तृप्त कर देगा। आज के युवा इस महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए समय समय पर जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। कई मंदिर और गुरुद्वारे इस कर्म को सालों से निभा रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है का जवाब है अन्नदान, क्योंकि उनका पेट भरेगा। 4. कन्यादान। बेटी के माता पिता के लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सर्वोत्तम है। ये दान माता पिता द्वारा बेटी के विवाह में उस समय किया जाता है जब वो वर को अपनी बेटी का हाथ देते हुए कन्या दान करते हैं और बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दे देते हैं। ये दान सबसे बड़ा दान क्या है का एक उत्तर हो सकता है। 5. विद्यादान। सदियों से हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य परंपरा को श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन समय में जितने भी महाराजा रहे हैं, यहाँ तक कि श्री राम और उनके भाइयों ने भी गुरु के आश्रमों में रहकर विद्या ग्रहण की थी। विद्या कितनी जरूरी है ये श्री राम ने स्वयं ग्रहण करके साबित कर दी। ये दान आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी को विद्या का दान देने का मतलब है उसका भविष्य सुधारना। एक व्यक्ति अगर किसी भी एक गरीब बच्चे की विद्या का भार उठा ले तो आने वाला समय देश के लिए गौरवशाली और उन्नत होगा। जैसा सभी जानते हैं, ये वो दान है जो बांटने से बढ़ता है। 6. वस्त्रदान। किसी जरूरत को वस्त्र दान करना भी एक महादान माना गया है। व्यक्ति को समय समय पर जरूरतमंद लोगों को कंबल, कपड़े, चप्पल आदि दान करने चाहिए। वैसे तो ये दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार को वस्त्र दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। वस्त्र दान करे तो अच्छे और उसी स्तर के वस्त्र दान करे जो आप स्वयं पहनते हैं। बेकार, फटे और खराब वस्त्र कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जिनके पास ठंड में ओढ़ने को कंबल नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा दान क्या है का उत्तर वस्त्र दान ही होगा, क्योंकि कंबल उन्हें ठंड से बचाएगा। 7. धातु दान।
धातु दान दान उसी को दे जो उसका इस्तेमाल करे, न कि आपसे लेकर उसे कचरे में फालतू पड़े रहने दे, और ये दान विशेष दशाओं में करना ही उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो सोने का दान करते हैं उनको राज्य पद मिलने की संभावना होती है। अगर व्यक्ति चांदी दान करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। लोहे का दान करने से जॉब से संबंधित आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दान क्यों करना चाहिए? दान करने के फायदे। सबसे बड़ा दान क्या है, ये तो सवाल है ही, साथ ही ये भी सवाल सबके मन में जागता है कि दान क्यों करना चाहिए। सरल शब्दों में कहे, दान वर्तमान के कलयुग में पुण्य पाने का और मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का सबसे उत्तम और सरल उपाय है। दान, विशेषकर गौदान करने से व्यक्ति को मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वैतरणी पार करने में कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ती हैं। दान से सुख समृद्धि मिलती है, घर में सुख शांति आती है, व्यक्ति द्वारा भूलवश किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है, सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है, ग्रहों की वजह से हो रही पीड़ा से व्यक्ति को आराम मिलता है। सहयोग अर्थात मदद बिना स्वार्थ के की जा सकती है, लेकिन मदद किसी मंशा से भी की जा सकती है और काम पूरा होने पर वो चीज वापस भी ली जा सकती है।